पुस्तक कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति से आज हम हमारा 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वास्तविक शांति सूत्र। व्हाट इज पीस फॉर्मूला? क्या है शांति का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो है क्या? देखिए, बहुत सुंदर कोट है। When a person understands that God is the proprietor of everything, the friend of everyone, and the enjoyer of all, he becomes very peaceful. क्योंकि आप देखिए ना, एकमात्र जो भी व्यक्ति अशांत है, उसकी अशांति का कारण क्या है? कि वह अपने आप को सभी वस्तुओं का प्रोप्राइटर समझ रहा है और सोच रहा है कि ये वस्तुएं मेरी है, मैं इनको भोगूंगा। और यही एकमात्र उसकी अशांति का कारण है, क्योंकि भोक्ता है नहीं वो, प्रोप्राइटर है नहीं वो। आज ही बहुत सुंदर कोट परम पूज्य जय पताका महाराज के द्वारा था कि आप देखेंगे कोई भी जो व्यक्ति है उसके पास में सारी सुख सुविधा होती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है। उसके पास आती है तो बस वो उसका अभ्यस्त होने लगता है। वो समझता है सब कुछ मेरा ही तो है, लेकिन भगवान उससे वह छीन लेते हैं। तो अब देखिए, ऐसा नहीं है भगवान हमसे कुछ कोई बदला बदला लेने के लिए छीन रहे हैं। छीन क्यों रहे हैं? हमारे जो भी दोस्त हैं, वो हमसे जो हमेशा के लिए बेस्ट फ्रेंड रहने वाले थे, जिनको हम हमारा बेस्ट फ्रेंड समझते थे, वो हमसे दूर चले जाते हैं। हमारा जो धन है वो हमसे छिन जाता है। तो वो हमारे साथ हमेशा हमारे साथ में नहीं रहता है। या जब तक हमारे पास में हमारा पैसा है, तब तक हमारे दोस्त हमारे साथ है, वो खुद का स्वार्थ पूरा करने के लिए हमारे साथ है। पर जैसे ही अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, तो फिर वो भी चल जाते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे मौसम में हमारे साथ है, जैसे ही पूरे दिन आए वो भी निकल लिए। तो यहाँ सब कुछ ऐसा ही तो है। और ये सब कुछ इसलिए होता है व्यक्ति के साथ, ताकि वह समझे कि उसके एकमात्र प्रेमास्पद भगवान कृष्ण है। शास्त्रों के द्वारा जब यह चीज वह जानता है, सारी चीजें प्रैक्टिस करता है, तब वह उसको अनुभव भी कर पाता है। तो एकमात्र अशांति का कारण ही यह है। और जैसे इस चीज को वो एक्सेप्ट करता है, समझकर कि सभी चीजों के प्रोप्राइटर तो भगवान है, सबके मित्र भगवान है, और अल्टीमेट एंजॉयर भी भगवान ही है। सो वी बिकम very peaceful. This is the actual peace formula. No one can have peace as long as he thinks I am the proprietor. I will enjoy. तो ये पीस फॉर्मूला है, लिख लीजिए, बहुत अमेजिंग है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। प्रत्येक जीव शांति की खोज में है, यही अस्तित्व के लिए संघर्ष है। वास्तविकता में अगर इस पर विचार किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति शांति पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं हो गया? किसी ऐसी वस्तु को पाना चाहता है जो उसके बिल्कुल विपरीत है। मतलब शांति का मतलब क्या है? एकदम शांति, व्यक्ति बैठे, कोई टेंशन नहीं है, आराम से शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उस शांति को प्राप्त करने के लिए वह संघर्ष कर रहा है, अशांत हो रहा है, अशांति ही प्राप्त कर रहा है। प्रत्येक जीव जलचर से लेकर मानव की उच्चतम योनि तक, चींटी से लेकर सृष्टि के प्रथम प्राणी ब्रह्मा तक शांति की खोज में है। यही मुख्य उद्देश्य है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में है, केवल वही शांत व्यक्ति है, क्योंकि उसकी कोई मांग नहीं होती। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की यही विशेष योग्यता है, वह अकाम है।
अकामः का अर्थ है वे व्यक्ति जिनकी कोई कामना नहीं होती है और जो आत्मनिर्भर होते हैं, जिनकी कोई जिज्ञासा नहीं होती है और जो पूर्णतः शांत है। कैन यू एक्चुअली रिलेट विद दिस? आप खुद देखेंगे नियमित रूप से भक्ति करते करते, यू कैन एक्चुअली रिलेट विद दिस कि भक्ति करने से वास्तव में हमारा जो जीवन है वो, उसमें हम कितनी शांति अनुभव कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से। और अभी अभी कभी कभी जब अशांति का जो एकमात्र कारण होता है वो कोई ना कोई काम ही होता है। काम मतलब इच्छा। तो अकाम का अर्थ है कि जिस व्यक्ति की कोई कामना नहीं होती है, जो आत्मनिर्भर होते हैं। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आत्मनिर्भर का क्या अर्थ हुआ? सेल्फ डिपेंडेंट। एक जो भक्त है वह अच्छे से इस चीज को समझता है कि उसकी इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है ही नहीं, वह पूर्णतः भगवान पर निर्भर है। तो आत्मनिर्भर का अर्थ यहाँ पर क्या है? भगवान पर निर्भरता। जिनकी कोई जिज्ञासा नहीं होती है कि हाँ बताया तो है हमें, जो भी मतलब हमें प्रोसेस बताया है और भगवान कृष्ण है, सारी चीजें बताई है, तो बस जो बता रहे हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं। जिज्ञासा का अर्थ यहाँ पर हम ले सकते हैं कुछ डाउट नहीं हो मन में। समझ रहे इस बात को? जैसे आज एक भक्त मुझे कह रहे थे कि माता जी मैं आपको एक कथा सुनाना, मुझे एक कथा सुनानी है आपको, लेकिन अगर आपको श्रद्धा हो तो तो ही सुना पाऊंगा। मैं समझ नहीं पाई, श्रद्धा? तो श्रद्धा तो क्यों नहीं होगी? तो ये चीज समझ रहे हैं आप कि जिज्ञासा नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो चीज हमें बताई जा रही है उसको हम जानना नहीं चाहते, पर डाउट नहीं है कुछ भी। और जो पूर्णतः शांत है वह कौन है? वह कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त है। देखिए सारी चीजें जो बताई जा रही है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, कुछ भी हार्ड चीज नहीं है। अन्य सब तीन श्रेणियों में आते हैं। पहली श्रेणी है भुक्ति, अर्थात वे व्यक्ति जो भौतिक सुख और विषय भोगों के लिए लोलुप हैं। ये व्यक्ति खाना पीना और भौतिक आनंद लूटना चाहते हैं। जो भी भौतिकतावादी है लोग हैं उनकी बात हो रही है। शरीर के अनुसार आनंद के भी कई प्रकार है। लोग इस लोक में, दूसरे लोक में, यहाँ वहां और सर्वत्र इंद्रिय सुख की खोज में भटक रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य इंद्रियों को संतुष्ट करना है, इसे भुक्ति कहते हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा, भुक्ति मीन्स जो भौतिक सुख, सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इंद्रियों की तुष्टि करनी है बस। दे हैव नो अदर बिजनेस, देयर ओनली बिजनेस इज टू सेटिस्फाई देयर, टू ग्रेटिफाई देयर सेंसेस। तो इसे भुक्ति कहते हैं। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत वह लोग आते हैं जो इंद्रिय तृप्ति से थक चुके हैं। अरे हाँ बस हो गया, वो ही खाना पीना सोना, क्या यही लाइफ है? या निराश हो चुके हैं। आप इस चीज को देखिए अनुभव कर पाएंगे कि सच में कोई भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, वो इन चीजों में ही पड़ा है, तो वो खुद वास्तव में थका हुआ है पर उसको समझ नहीं रहा है इस चीज को, फिर भी वो लगा पड़ा है उस चीज में। तो दूसरी श्रेणी के वो लोग आते हैं जिनको मतलब दे रियलाइज कि क्या इससे ऊपर कुछ नहीं है क्या, यही खाना पीना सोना जो भी चीजें हैं, थक चुके हैं या निराश हो चुके हैं और इसलिए इस भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। अब इंद्रिय तृप्ति की बात आ रही है तो यहाँ भौतिक जगत में जो दुख प्राप्त होते हैं, तीन ताप वगैरह, या बुढ़ापा आएगा,
या जो भी बीमारियां आ रही हैं, उससे, इन सब चीजों से वो मुक्त होना चाहते हैं। तो भौतिक भौतिक बंधन से वह मुक्त होना चाहते हैं। इसके बाद वे लोग आते हैं जो ज्ञान की खोज में है, जो परम सत्य क्या है इस विषय में मानसिक कल्पनाएं करते हैं। इस तरह कुछ ऐसे लोग हैं जो इंद्रिय तुष्टि चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मोक्ष के अभिलाषी हैं और मुक्ति चाहते हैं। मोक्षवादी लोगों की भी कुछ कामना होती है, भौतिक बंधन से छुटकारा पाने की। तो ये बात नहीं है कि जो व्यक्ति मोक्ष चाहता है वो भी आपको, आप देखेंगे भोगों में वो नहीं पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा मतलब स्पिरिचुअल होगा वो, भोग नहीं करेगा, इंद्रियों को संयमित करेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह वैरागी हो गया है, कुछ इच्छा नहीं बची है। जो व्यक्ति मोक्ष की कामना कर रहा है तो ये भी तो एक कामना ही हुई। और मोक्ष की कामना का अर्थ ही क्या है कि ये जो भी दुख मिल रहे हैं बस मुझे इससे छुटकारा मिल जाए। तो भौतिक बंधन से छुटकारा पाने की ये कामना है। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो योगी हैं। ये लोग यौगिक सिद्धि की खोज में है। यौगिक सिद्धि के 8 प्रकार हैं, जिनकी प्राप्ति से मनुष्य में यह क्षमता आ जाती है कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म या भारी से भारी आकार ग्रहण कर सके, या अपनी इच्छा अनुसार कोई भी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर सके। तो अब ये जो तीसरी श्रेणी के लोग हैं, ये ठीक है, जो भी तपस्या वगैरह करते हैं उसके बदले में कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। जिन भी जीवों को देवी देवताओं की उपाधि मिलती है वे वही वे वही लोग हैं। इसको अभी 2 दिन पहले तो क्लास में समझा रहे थे प्रभु जी। बट ये चीज समझनी चाहिए कि वे भी भगवान के भक्त होते हैं। यहाँ भगवान के भक्त की बात हो रही है, लेकिन ठीक है भक्ति कर रहे हैं पर फिर भी इच्छाएं हैं, ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, वो सिद्धि प्राप्त हो जाए। जैसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल से समझाया था कि क्या किसी को, यहाँ इस क्लास की चलिए बात करें, हवा कंट्रोल करने की इच्छा है, जो वायु है मैं उसको कंट्रोल कर लूं, या कुछ भी पूरे विश्व को प्रकाश में प्रदान करूं, ऐसी कुछ भी इच्छा, कंट्रोलर मतलब कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी है। तो कुछ लोगों की ऐसी इच्छाएं भी होती है। सामान्य व्यक्ति जो कि इंद्रिय तृप्ति के अभिलाषी हैं, तथा वे लोग जो मोक्ष आकांक्षी हैं, साथ ही जो योगिक सिद्धि की प्राप्ति में संलग्न है, इन सबों की कुछ ना कुछ मांगे होती है। पर आप देखिए ना, ये कुछ ना कुछ जो इच्छाएं हैं, यही एंजाइटी का कारण नहीं है। कुछ भी इच्छा हो सकती है वो, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के अलावा जो भी इच्छाएं हैं, दैट कैन बी एनी इच्छा, जैसे वो कुछ खराब इच्छा भी ना हो, है तो वैसे सारी खराब ही, अगर भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के अलावा कोई भी इच्छा आ रही है तो आप खुद देखेंगे वो एक एंजाइटी नहीं है, एक अलग सी टेंशन की उत्पत्ति हो जाती है। कुछ भी इच्छा की कामना, कुछ भी इच्छा हमारे हृदय में आती है तो इसको पूरा करना है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं कि तुम शांत जब तक थे जब तक तुम्हारे हृदय में कुछ इच्छा नहीं थी। जैसे व्यक्ति आराम से शांति से बैठा है, क्लास सुन रहा है, अब उसके दिमाग में आ गया कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम करनी चाहिए, तो बस अब जैसे ये इच्छा आई तो अब वो उसमें लग जाएगा, टेंशन उसके लिए होगी, उसके लिए उसको थोड़ा प्रयास करना होगा। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि इच्छा ही एंजाइटी का कारण है, वो कुछ भी इच्छा हो सकती है। किंतु भक्तों की क्या स्थिति है, उनकी कोई मांग नहीं होती, कुछ नहीं चाहिए, जो मतलब
एक देखिए, इसी को मैं आपको बताती हूँ। कल क्या हुआ था, जैसे ये जो रूम है, ये ऊपर छत पर है ये रूम। तो यहाँ पर काफ़ी गर्मी होने के कारण अब मैं नीचे वाले फ्लोर में रहती हूँ। तो आप देखेंगे सिर्फ़ क्लासेस के लिए आई कम हियर, बाकी नीचे सब कुछ चलता है। तो अब गर्मी होने के कारण यहाँ छत का जो गेट है, वो रात को खुला छोड़ देते हैं। तो घर से कोई कह रहे थे कि ऊपर का गेट खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऊपर रूम में से कोई भी छत पे से कुछ चोर-वोर आ जाए तो कमरे में से ले जाएगा। तो मैं बस यही बात कह रही थी कि ऊपर कमरे में है ऐसा है क्या चोरी करने जैसा? कुछ भी तो नहीं है। तो आप देखेंगे हमारे पास अगर कोई वस्तु भी है, वो इच्छा की वजह से ही है। इच्छा हुई हमें ये रखना चाहिए, वो रखना चाहिए, तो वो भी एक एंजाइटी का ही तो कारण है। उसको खो देने का भय होगा। तो ये बहुत अमेजिंग बात मुझे लगी थी कि ये भी बहुत बड़ा एक लिबरेशन ही है कि आपको किसी चीज का भय नहीं है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझसे छिन जाएगा। तो बेस्ट चीज क्या है, अपने पास ऐसा कुछ रखिए ही मत ना जिसमें भय हो कि वो छिन जाएगा। मतलब मैं इस पर सोच रही थी, बाकी सबका अपना अपना मत है। आप रखना चाहते हैं तो वो आपका डिसीजन है। बट मैं बस इस पे सोच रही थी कि अगर हमारे पास में सिर्फ इतना हो जो हमारी भक्ति के लिए पर्याप्त हो, हम कुछ संग्रह करके ना रखें, तो भय भी हृदय में नहीं रहेगा कि अगर वो हमसे दूर चला गया, वो हमारा जो कुछ भी वस्तु है वो गायब हो गया, कोई चोरी करके ले गया, तो एंजाइटी आएगी ही नहीं। तो ये बहुत अमेजिंग बात थी। आई वॉज रियली रिफ्लेक्टिंग एंड मतलब सोच रही थी मैं इस विषय में कि पहले जो भी मेरे पास में वस्तु थी उसमें आई वॉज लाइक सो मच आई वॉज सो मच अटैच्ड टू देम। हमेशा भय लगा रहता था कि ये मेरी वस्तु है, अगर ये गुम जाएगी या चोरी हो जाएगी तो बहुत दुख मुझे होगा। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। भक्तों की क्या स्थिति है, उनकी कोई मांग ही नहीं होती, क्योंकि वे केवल भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। अतः वे भगवान कृष्ण की आज्ञा की प्रतिज्ञा करते हैं। यही उनकी संतुष्टि है। यदि कृष्ण अपने भक्तों को नरक में भेजना चाहे तो वे उसके लिए भी तैयार रहते हैं। भगवान भेजते नहीं है किसी को भी नरक, बट कहा जा रहा है कि भगवान जैसी भी स्थिति में रखना चाहते हैं, बस भक्त को कुछ नहीं चाहिए। जो भक्त है, भगवान का भक्त जो है, तो बस he's fully dependent on Krishna's mercy. We are not at that stage right now, but ये कितनी अमेजिंग बात है। प्रभुपाद जी यहाँ ये बात बता रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि भक्ति करते करते हम भी उस स्तर तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। तभी तो प्रभुपाद जी ये बात बता रहे हैं यहाँ। तो हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। और यदि कृष्ण कहते हैं तुम मेरे पास आओ, तो वे जाने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी कोई कामना नहीं होती। यह पूर्णता की अवस्था है। तो देखिए यहां से हमें टेक अवे पॉइंट क्या मिल रहा है कि हमारे हृदय में हम कुछ भी इच्छाएं रख रहे हैं, वही वास्तव में हमारी अशांति का कारण है। चैप्टर का नाम ही क्या है, वास्तविक शांति सूत्र, फॉर्मूला फॉर पीस। तो एकमात्र यही कारण है अशांति का कि व्यक्ति के हृदय में कुछ इच्छाएं हैं। अच्छा, अब इस पर एक और क्वेश्चन कल ही एक भक्त ने किया था कि स्पिरिचुअल इच्छाएं क्या होती है। तो समझिए, कुछ भी इच्छाएं, कैसी भी इच्छा हो, अब ठीक है इच्छा तो आती है, ऐसा तो हो नहीं सकता कुछ इच्छा ना हो, पर वो इच्छाएं जो भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए हो, जिससे आपकी भक्ति में प्रगति हो, उसके अलावा जो भी इच्छाएं हैं वह अशांति का कारण है।
So spiritual desires are those desires which are for Krishna's satisfaction. भगवान की संतुष्टि के लिए हम जो भी इच्छा कर रहे हैं, हम इच्छा कर रहे हैं कि हम अटेंटिव जप करें जिससे भगवान प्रसन्न हो, तो ये तो अच्छी इच्छा है और इसमें कोई एंजाइटी तो नहीं होती है। हृदय जलता है कोई ऐसी इच्छाओं से? देखिए, ये इस पर मेडिटेट करना चाहिए, मनन करने वाली ये चीज है। जो भी इच्छाएं हमारी हैं, जिससे हम भगवान कृष्ण की संतुष्टि चाहते हैं, उससे हमें शांति प्राप्त होती है। बाकी सारी जो इच्छाएं हैं वह अशांति का ही कारण है। तो कोई कामना नहीं होने का अर्थ है कि कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा कोई कामना नहीं होना, क्योंकि देखिए वास्तव में वह कामना हमारे हृदय को जलाती ही है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ये। आप खुद कुछ भी एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोच लीजिए कि लास्ट टाइम क्या बात हुई थी ऐसी जिससे आपको एंजाइटी हुई थी। 2 मिनट लीजिए, सोचिए इस पर। आप लास्ट टाइम ऐसी क्या बात हुई थी जिस पर एंजाइटी हुई, और आंसर में आपको यही मिलेगा कि वो भगवान कृष्ण की संतुष्टि से इतर कुछ कामना थी। इज इट नॉट? तो यह पूर्णता की अवस्था है। एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें एक भक्त प्रार्थना करता है, मेरे प्रिय भगवान, मैं अपने मन की सभी कामनाओं से मुक्त होकर केवल आपकी भावना में ही कृष्ण भावना भावित होकर रहूंगा। वास्तव में चूंकि हम भौतिक जगत के बंधन में हैं, इसलिए हमारी अनेक कामनाएं हैं। कुछ लोग इंद्रिय तृप्ति की कामना करते हैं और कुछ लोग जो अधिक उन्नत है वे मानसिक संतोष पाना चाहते हैं, तथा जो लोग और अधिक परिष्कृत है, वे इस दुनिया में अपनी शक्ति के कुछ चमत्कार दिखाना चाहते हैं। ये लोग भिन्न भिन्न स्थितियों में भौतिक बंधनों में जकड़े हुए हैं। प्रभु जी एक चीज और बता रहे थे कि मतलब जैसे ये जो सिद्धि वाली बात आ रही है, प्रभु जी ने खुद ने ऐसे भक्त देखे हैं जो ठीक है भक्ति कर रहे हैं, दे आर नाइसली चैंटिंग देयर राउंड्स, हियरिंग क्लासेस नाइसली, भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, बट फिर भी ऐसी इच्छाएं हैं। बट वी शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट देम, क्योंकि देखिए इस बात को समझना चाहिए कि ये जो भी इच्छाएं हैं ये भक्ति करने से करते करते अपने आप ही चले जाती है, चले ही जाएगी। जैसे अभी हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि अभी हम बिल्कुल अकाम हो गए हैं, कुछ इच्छा है ही नहीं मन में, कुछ भी इच्छा नहीं है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। इच्छाएं हैं, पर हमें ये भी पता है कि हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान कृष्ण की भक्ति करते करते जो भी इच्छाएं हैं तो समय के साथ चले जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अभी ही लाइक क्लास से पहले मैं एक माता जी को बता रही थी कि आप देखेंगे कोई भी जो व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण के साथ डील नहीं करता हुआ आपको कभी दिखेगा कि हे भगवान कृष्ण, आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं आपके नाम का बहुत बड़ा भंडारा करूंगा। कभी सुना है? मैंने नहीं सुना है। हाँ, डेमी गॉड्स की जो व्यक्ति इस तरह से उपासना करता है वो जरूर इस तरह से जाकर मंदिर में बोलता हुआ नजर आएगा, बट भगवान कृष्ण के साथ ऐसे कोई डील कभी सुना है आपने? देखा है इस तरह से कोई डील कर रहा है कि आप मेरी बस ये इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं आपके नाम का इतना बड़ा भंडारा करूंगा या वॉटेवर कुछ भी चीज। क्योंकि देखिए भगवान कृष्ण को ये भौतिक लालच देकर भगवान कृष्ण को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण एकमात्र भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं। डेफिनेटली भगवान कृष्ण भौतिक इच्छाएं भी पूरी करते हैं, अगर
व्यक्ति के हृदय में कुछ है तो भगवान तो स्वयं गीता में बता रहे हैं ना कि 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। कोई धन की इच्छा से आता है, कोई और दूसरी इच्छा से आता है, जिज्ञासु और ज्ञानी। 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं कि कम से कम किसी इच्छा से आया, पर मेरे पास तो आया, मेरी शरण तो ले रहा है। तो भगवान तो एप्रिशिएट ही कर रहे हैं उनको। बट कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे नहीं दिखेगा जो भगवान के साथ इस तरह से डील कर रहा हो, क्योंकि भगवान कृष्ण सिर्फ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात समझने वाली क्या है कि आप भगवान कृष्ण से कुछ भौतिक भी मांग रहे हैं, भगवान कृष्ण आपकी इच्छा तो पूरी कर देंगे, पर बाद में उस भौतिक वस्तु को भोगने की जो लालसा है उसको ठंडी भी कर देते हैं। और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति देवी देवताओं की उपासना करके उनसे कुछ भौतिक मांग रहा है, उसकी जो इच्छा है वो बहुत जल्दी भी पूरी हो जाएगी, लेकिन उसकी भोगने की जो वासना है वह और बढ़ती है। इट इज लाइक पुटिंग ऑयल इन फायर। अग्नि को घी देने के समान है ये। भौतिक इच्छा पूरी हुई लेकिन और वो बढ़ती है। और ये आप स्वयं अपने आसपास जो भी रिलेटिव्स वगैरह हो, आप खुद इस चीज को देख सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। भगवान कृष्ण ठीक है भौतिक इच्छा पूरी करते हैं, पर उसको भोगने की इच्छा ही फुस कर देते हैं। प्रभु जी बता रहे थे कि एक कोई भक्त है, तो कह रहे थे अरे ये भगवान कृष्ण बड़े कमाल के हैं। पहले जब घूमने की इच्छा थी तो लक्ष्मी नहीं थी मेरे पास में, अब लक्ष्मी है, बैंक बैलेंस है, तो अब घूमने की इच्छा ही गायब कर दी भगवान ने। सो यस, दिस इज हाउ कृष्णा इज। कृष्णा इज रियली एन अमेजिंग गॉड। तो ये समझ रहे हैं आप? ठीक है, कुछ इच्छा है, सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा भी है व्यक्ति की, लेकिन भक्ति करते करते भगवान उसको समाप्त कर देते हैं, ठंडी कर देते हैं इच्छा। सो दैट्स व्हाई वी शुड नेवर डिसरेस्पेक्ट एनीवन। बहुत ही अमेजिंग बात एक और प्रभु जी बता रहे थे, कल शाम की क्लास की बात है। दैट यू विल सी, जो भी भक्त आपको स्पेशली नियमित रूप से दिखाई देते हैं, नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, 2 साल बाद भी वो चेहरे आपको दिख रहे हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद। सो आप सोचिए ना, दोज आर रेयर सोल्स। मतलब उनको ये चीज समझ आ गई है कि भगवान कृष्ण की भक्ति तो करनी ही है, कुछ भी चीजें हो ठीक है, हो रही है, पर भगवान कृष्ण की भक्ति तो करनी ही है। एक और इस पर कुछ बात प्रभु जी ने बताई थी, वो क्वेश्चन एक्चुअली मेरा ही था कि शुरू में भक्त, आप कुछ कोई भी व्यक्ति आपके पास में आते हैं, आप उनको भक्ति के विषय में बताते हैं, बहुत उत्साह से भक्ति करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद में ड्रॉप करने लगते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हम उसको उनको अच्छे से समझा नहीं पाए? बहुत सुंदर एग्जाम्पल से प्रभु जी ने ये चीज समझाई थी। दैट वाज रियली अमेजिंग। आई वांट टू रिपीट इट। कि आप देखेंगे, जैसे आप कहीं गए तो आप रास्ते में आपने बहुत बड़े बड़े घर देखे होंगे, बंगलो देखे होंगे, तो देखकर पहले, भक्ति में आने से पहले की बात हो रही है, देखकर मन में इच्छा आती होगी वाह कितना सुंदर घर है, काश ये घर मेरा होता। पर बैंक बैलेंस चेक किया तो अभी तो हम ये घर नहीं ले सकते हैं। या कोई ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है, ये तो मुझे लेनी ही चाहिए। शॉपकीपर से प्राइस पूछी तो पता चला रे तो बजट से बाहर है। तो ठीक है, हमें वो वस्तु अच्छी लग रही है, घर बहुत अच्छा लग रहा है, हम हमें अच्छा लग रहा है, पर हम उसका पेमेंट चुकाने में असक्षम है। सो सेम वे, जो भी व्यक्ति भक्ति में आया, कुछ ऑफेंस वो नहीं कर रहा है, भक्ति उसको, ही वॉज एप्रिशिएटिंग, तभी तो कुछ समय के लिए सही भक्ति उसने की। पर अब ये जो पेमेंट है,
कि नियमित रूप से भगवान के लिए टाइम देना, ये थोड़ा बजट के बाहर लग रहा है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम उनका अकाउंट तो खुल गया। दैट इज वेरी अमेजिंग थिंग। तो ये बात हमेशा हमें इस पर विचार करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, किया हो, किसी कारण से ड्रॉप कर दिया हो, तो ठीक है, वो अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, बट वी शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट एनीवन, स्पेशली डिवोटीज। बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट था ये, जिस पर मैं कल विचार कर रही थी। ठीक है, बात पता नहीं कहाँ चली गई। इसी पर बात आ रही थी कि इच्छाएं कुछ भी हो व्यक्ति की, पर भक्ति करते करते वह चले जाती है। ठीक है, ये लोग भिन्न भिन्न स्थितियों में भौतिक बंधनों के में जकड़े हुए, लेकिन सॉरी, इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, मेरे प्रिय भगवान, कब वह क्षण आएगा जब मैं आपके विचारों में या आपकी सेवा में पूरी तरह तल्लीन हो सकूंगा। जब मैं आपके विचारों में या आपकी सेवा में पूरी तरह तल्लीन हो सकूंगा, कब वह दिन आएगा? आपके विचार, आपके विचार मीन्स कृष्ण का जो स्मरण है, अमूर्त या मन घड़त अनुमान नहीं, बल्कि यह विचार का व्यवहारिक प्रकार है। देखिए, इस लाइन का अर्थ क्या है? यह विचार का व्यवहारिक प्रकार है। तो एकमात्र अगर व्यक्ति विचार करना चाहिए, तो एकमात्र विचारणीय विषय जो है वह है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के अलावा कुछ भी व्यक्ति और कुछ भी विचार कर रहा है, तो वह समय का अपव्यय है। देखिए, काफी सारी हमने प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ ली है, तो थोड़े हैवी टॉपिक्स डाइजेस्ट करने के लिए अब सक्षम होते जा रहे हैं हम। तो ठीक है, ये समझ पा रहे हैं आप प्रभुपाद जी जो चीज बता रहे हैं? यह विचार का व्यवहारिक प्रकार है। एकमात्र विचारणीय विषय जो है वह भगवान कृष्ण है। मैं शांत हो जाऊंगा और मन का सारा कपट जाल, मैं यह चाहता हूं, मैं वह चाहता हूं, पूरी तरह से मिट जाएगा। हम मानसिक तल पर मंडराते रहते हैं, मतलब थॉट्स वगैरह जो भी हमारे दिमाग में आते हैं, हमने अपने मन को पूरा अधिकार दे रखा है, जो मन चाहता है बस वही करना है, और मन हमें भटका रहा है, इधर चलो उधर चलो। व्यक्ति को यह सारी मूर्खता बंद करनी होगी। आप सोचिए, कोई व्यक्ति आपको धोखा दिया है, आप उस पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन बाद में जाकर आपको पता लगता है, अरे ये तो एक नंबर का कपटी है, मुझे धोखा दिया इसने। तो क्या आप उससे कभी उस पर विश्वास करेंगे? आप कभी, चलिए दूसरी बार वो सॉरी बोलकर आपके पास आ भी जाता है, आप उस पर ठीक है विश्वास करते हैं, उसको माफ कर देते हैं, पर फिर से वो आपके साथ छल करता है और हर बार ही वो ऐसा करता है, तो कब तक आप उसको माफ करेंगे? पर हमारे जो मन की दशा है वो यही तो है। हमारा मन हर वक्त हमसे छल करता है। हमारी जो इंद्रियाएं हैं वो हमेशा हमारे साथ छल करती है। चलो तुम्हें ये देखना है, तुम्हें वो सुनना है, तुम्हें ये खाना है, हमेशा हमारे साथ छल करती है। पर हम हर वक्त यही मूर्खता करते हैं। पूरा अधिकार उसको दिया हुआ है। तो ये सारी मूर्खता बंद करनी होगी। मैं केवल आपका सनातन सेवक बना रहूंगा तथा मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मैंने अपने स्वामी को प्राप्त कर लिया है। वे सभी लोग जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे मार्गदर्शन से रहित हैं। कुछ मतलब देर इज नो वे, वॉन्डरिंग, दे आर जस्ट वॉन्डरिंग, भटक रहे हैं।
कुछ मार्गदर्शन नहीं है कहाँ जाना चाहिए, कोई गाइडेंस नहीं है। क्या आप इससे देखिए रिलेट कर पा रहे हैं? मैं तो बहुत अच्छे से इस बात से रिलेट कर पा रही हूँ कि कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है। भक्ति में आने से पहले, जस्ट उसके पहले का ही कुछ महीनों का ही फेज है जिसमें आई वाज स्ट्रगलिंग सो मच। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं आगे करूँ क्या। मेरी स्टडीज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी, तो समझ नहीं आ रहा था आगे करना क्या है। ऑफ कोर्स वो जो समझ थी वो जॉब से रिलेटेड थी कि मुझे जॉब में आगे क्या करना है, कौन सी जॉब करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर जब बाद में भक्तों का संग प्राप्त हुआ और धीरे धीरे जैसे जैसे बात समझ में आने लगी, तब समझ आया कि वास्तव में पहले तो मैं सिर्फ भटक ही रही थी। कुछ फिक्स ऐसा गोल नहीं था जिस पर काम करना है। तो ये बिल्कुल वास्तविक बात है कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है तो वे मार्गदर्शन से रहित है। देयर इज नो एम इन देयर लाइफ, दे आर लिविंग एमलेस लाइफ। दे माइट बी थिंकिंग कि हमारा एम बहुत पैसे वाला बनना है या बहुत बड़ा नेता बनना है, ये बनना है, वो बनना है, बट वो एम नहीं होता है। लाइफ का पर्पस वह होता है जो हमेशा के लिए हो। कुछ भी आप, कोई भी व्यक्ति समझ रहा है कि मेरा पर्पस है लाइफ का कि मुझे बहुत अधिक धनी बनना है, ठीक है, कब तक? धन तो छीन लिया जाता है। या नेता बनना है तो वो पदवी भी छीन ली जाएगी। तो पर्पस तो ऐसी चीज होती है ना जो हमेशा के लिए हो। अगर वो सच में आपका पर्पस होता तो फिर वो कुछ समय के लिए क्यों होता है? बहुत विचारणीय बात है ये। कुछ समय के लिए क्यों है फिर वो, हमेशा के लिए क्यों नहीं है? वे स्वयं अपने पथ प्रदर्शक है। अब ये भी बहुत ही अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है। खुद ही अपने गाइड है वो। हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बताऊंगी, देन वी विल स्टॉप। कल एक व्यक्ति से मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो माता जी बता रही थी कि मैं महाभारत पढ़ती हूँ और मतलब शी वॉज नॉट लिसनिंग टू मी। वो बस अपनी बात बता रही थी कि मैं थर्ड लेवल पर हूँ। मैंने फर्स्ट फेज क्लियर कर लिया, सेकंड फेज क्लियर कर लिया। मैं बस, तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है आप ये वॉइस मैसेज सुनिए, आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने कुछ भेजा था उनको, नहीं, नाउ अब मेरे हृदय में कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है, मैं सबसे परे चली गई हूँ। मैं आई एम वर्किंग ऑन माय थर्ड फेज। मुझे मेरा पर्पस मिल गया है। क्या था वो, कुछ हिंदी का कुछ हार्ड वर्ड था, पर वो था कुछ लिबरेशन से रिलेटेड ही। शी टोल्ड मी लेटर दैट गेटिंग लिबरेशन फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो हाँ, बात क्या है कि ठीक है, महाभारत उन्होंने पढ़ी है एंड शी वाज सेइंग दैट गीता इज सब चैप्टर ऑफ महाभारत। आई रेड ओरिजिनल महाभारत। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आई, यही सेम लाइन, वे स्वयं अपने पथ प्रदर्शक है। आप सोचिए ना, भगवान कृष्ण जब स्वयं ये बात कह रहे हैं दैट यू विल हैव टू एक्सेप्ट अ गुरु, अ मास्टर, टू रीच टू मी, तो उसके पीछे का एक कारण है ना। कभी भी हम खुद के बारे में, हमारे लिए क्या अच्छा है, आप देखिए, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को अभी अगर हम साइड में रखें तो आप देखेंगे हमारा जो एकदम नॉर्मल जीवन है उसमें भी हमेशा हमें दूसरों से ही गाइडेंस चाहिए होती है। स्कूल में हमें टीचर से गाइडेंस चाहिए होता था, बाद में स्कूल कंप्लीट हुआ तो फिर हमें किसी और से गाइडेंस मिला कि हमें आगे कॉलेज में क्या करना है, क्या नहीं करना है। नॉर्मल बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ, ये तो पढ़ाई से रिलेटेड बात हो गई, या बाकी सारी चीजें भी अगर देखी जाए, सो वी ऑलवेज नीड गाइडेंस फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। क्योंकि हमें खुद को नहीं पता ना, हम जिस स्टेज पर है, हमारे हमसे ऊपर जो इस लेवल से जो ऊपर होते हैं वो हमसे अधिक जानते हैं। तो जब तक हम उनका गाइडेंस हम उनसे गाइडेंस नहीं लेंगे, तब तक हम
अपने आप को ही अपने से गाइड करते रहेंगे तो अपनी नाव तो फिर डूबनी है। ये बिल्कुल फैक्ट है, रियलिटी है ये। अगर हम अपने हिसाब से करेंगे, किसी से कुछ भी गाइडेंस नहीं लेंगे, तो फिर प्रोग्रेस कैसे कर पाएंगे? तो स्वयं अपने पथ प्रदर्शक है। कल वो जो माताजी थी वो भी कुछ इस प्रकार ही थी। तो ठीक है भाई, आप रहिए, हरे कृष्णा। आई जस्ट लेफ्ट। सो ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं कि व्यक्ति अपने पथ प्रदर्शक है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, उनके पथ प्रदर्शक स्वयं श्री भगवान है, इसलिए उन्हें कोई भय नहीं है। अच्छा, तो फिर हमें डायरेक्ट भगवान कृष्ण को गुरु बनाना चाहिए? भगवान तो ऐसा गीता में नहीं कह रहे हैं। ये भी देखिए, बहुत ही पता नहीं कैसी बात है ये, लोगों को जो समझ नहीं आती है। पीपल आर सो मच डम माइंडेड ओनली, कि वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं कि तुम्हें गुरु एक्सेप्ट करना चाहिए, सो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अ गुरु बिकॉज दैट गुरु इज अ ह्यूमन बीइंग। मुझे नहीं पता है ऐसा क्यों हो रहा है, पर अभी कुछ ही दिनों में 3-4 लोग ऐसे हुए हैं जो इस तरह की बातें करते हुए मिले हैं। पता नहीं है क्यों है ऐसा, बट ये बात समझनी चाहिए कि जब भगवान कृष्ण गुरु एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे हैं, तो कोई देवता तो आएंगे नहीं हमारे पास में हमारे गुरु बनने के लिए। Yesterday that lady was saying me that my guru is Lord Shiva and he guided me कि तुम्हें गीता पढ़ना चाहिए। पता नहीं है, she might be very much realized, मुझे नहीं पता है, पर ये चीजें मुझे समझ नहीं आती है कि लोगों को एज इट इज चीज फॉलो करने में प्रॉब्लम कहाँ है, जबकि ये कितना इजी है दैट यू फॉलो थिंग्स एज इट इज, अपना दिमाग लगाए, अपना दिमाग लगाए बिना। तो ये बहुत सुंदर लाइन नहीं है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है उनके पथ प्रदर्शक स्वयं श्री भगवान है, इसलिए उन्हें कोई भय नहीं है। इस लाइन को डिस्कस करने के लिए काफी सारी चीजें हैं, which we will discuss, which will continue in our next class if Krishna is willing. We will stop here now. एक भक्त कह रहे हैं, हम उस उस टाइम नहीं जुड़े थे, एक जमीन लेना था तो मेरे घर के दुर्गा जी को मंदिर में प्रार्थना किया कि ये हो जाएगा तो लड्डू हम चढ़ाएंगे। ठीक है, जो भी इच्छाएं हैं, पर अच्छा ठीक है, यही वो डील वाली बात आ गई ना, जमीन ले रहे हैं, ये जमीन मुझे मिल गई तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप। तो लेकिन आप देखेंगे भगवान कृष्ण को तो मैंने नहीं देखा है कोई व्यक्ति उनके मंदिर में जा रहा है और इस तरह से उनके साथ डील कर रहा है कि भगवान आप मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं आपको ये चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा। देखा है आपने कभी? मैंने तो नहीं देखा है, बट डेमिड गॉड्स के साथ व्यक्ति ऐसा करते हैं। एनीवेज, वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।